6 मीटर की ऊंचाई तक उठी फ्लैश फ्लड की इन लहरों ने ही बता दिया था कि नेपाल में तबाही कितनी बड़ी होने वाली है। 40 से 50 सेकंड के अंदर मजबूत पुल ताश के पत्तों की तरह बह गए। 1 मिनट के अंदर बड़े बड़े मकानों का वजूद मिट गया और 20 मिनट के अंदर गुलजार इलाका वीरान हो गया। जहां लोग हंस खेल रहे थे वहां मौत का मातम पसर गया। ऐसा लग रहा था जैसे तिब्बत से आया ये पानी सब कुछ खत्म करने पर आमादा है। लोग अपनी आंखों के सामने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को पानी में बहते हुए देखने को मजबूर थे। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि प्रकृति के इस प्रकोप के बाद यहाँ से 5000 लोग लापता हैं। ऊंचाई पर खड़े लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे, लेकिन वो किसी को भी बचा नहीं पाए। फ्लैश फ्लड के साथ पानी का इतना तेज शोर था कि तमाम सीटियां बजती रही, लेकिन काल के गाल में समाने वालों तक को कोई चेतावनी पहुंची ही नहीं। नेपाल में महातबाही की गवाही देती इन तस्वीरों को जिसने भी देखा दहल गया। जान बचाने के लिए जंग लड़ी जा रही थी और जिंदगी हारती गई। पहाड़ से मलबा ऐसी बर्बादी लेकर आया कि आपदा के 30 घंटे बाद भी जिंदगी की तलाश जारी है। बर्बादी की लगभग सभी तस्वीरें मोबाइल फोन में ही कैद हुई। कोई सेल्फी ले रहा था और इसी दौरान आपदा आ गई। भागते हुए लोगों ने विनाश की तस्वीरों को अपने फोन में कैद कर लिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि नदी में बड़े बड़े पत्थर बह गए। ऐसे में इंसान की क्या हैसियत भला। नेपाल में कल सुबह आई आपदा के बाद अब यहाँ अजीब सा सन्नाटा पसरा है। नेपाल में मिशन जिंदगी जारी है। ये देखिए बचाव दल किस तरह से बुजुर्ग दल को बचा रहा है। घायल हुए युवक को बचाव दल ने कंधे पर उठाया, सुरक्षित जगह पहुंचाया। नेपाल में अभी लगभग 10 हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित इलाकों और आसपास राहत के काम में लगे हैं, जबकि 20 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर हैं, जिन्हें जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। आपदा इतनी खतरनाक थी कि जो रसुआ घाटी शांत थी, वहां अचानक पानी आया, सब बहा कर ले गया। GLOF ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, जो कि अगल बगल के ग्लेशियर्स में जलवायु परिवर्तन के कारण छोटी छोटी कई झीलें बन जाती हैं। उन झीलों में जो पानी भरा, उस झील के बस्ट होने के कारण बहुत तेज बहाव हुआ और जिसके कारण कि नेपाल में आपदा आई। नेपाल में आई तबाही को लेकर अलग अलग थियरीज हैं। जानकार अपनी राय दे रहे हैं। माना जा रहा है कि अब इस पर विस्तृत रिपोर्ट से ही चीजों को सही तरह से समझा जा सकेगा। कुदरती आपदा को लेकर 4 थ्योरीज सामने आई हैं। पहली थियरी ये कि इलाके में भीषण लैंडस्लाइड हुआ, इसके कंपन से ग्लेशियर का पहाड़ टूट पड़ा। दूसरा ये कि बर्फ चट्टान से लेंडर नदी का बहाव ठप हो गया, दबाव बढ़ने से नदी का प्राकृतिक बांध टूट गया। तीसरी थियरी यह है कि भोटे कोशी नदी में करोड़ों घन मीटर पानी आया और पत्थर लेकर पेड़ तक बहते चले गए। और चौथी थियरी यह है इलाके की भूगर्भीय स्थिति को लेकर बेहद कमजोर बनावट, जो पानी का बहाव झेल ही नहीं पाया। नेपाल में आपदा के बाद चुनौती बचाव की है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 5000 लोग लापता हो सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लापता लोग और आपदा के 30 घंटे बाद भी खाली हाथ, ये वो आंकड़े हैं जो किसी का भी हौसला तोड़ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।